सुप्रभात साथियों, आप सभी का हृदय से आभार। कल के एपिसोड के लिए जो आपने स्नेह जताया है, जिसमें हम सीखे थे फोटोकॉपी का नियम सृष्टि के लिए, यूनिवर्सल लॉ कैसे काम करता है। इतने सारे लाइक्स, शेयर, कमेंट मिले और इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप हैं तभी मेरा वजूद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों, आज का ज्ञान मोती भी उसी से ही कनेक्टेड है। तो कल हमने रिकैप करता हूं मैं कल के एपिसोड को थोड़ा सा। सृष्टि का फोटोकॉपी नियम, जैसे फोटोकॉपी मशीन के ऊपर जो भी पेपर लगाते हैं, मशीन सिर्फ उसको हूबहू छाप के बाहर निकाल देती है। ऐसे ही जब हम हमारे विचारों और भावनाओं के द्वारा सृष्टि को एक संकेत देते हैं, तो सृष्टि भी बिना सोचे समझे उसको हकीकत में बदल देती है। तो हमने सीखा था कि हमें हर वक्त अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, होशपूर्वक रहना है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। बस अपना सोचने का नजरिया बदल के, हमारी भावनाएं बदल के हम अपने जीवन को शानदार तरीके से बदल सकते हैं। आज का ज्ञान मोती भी उसी से रिलेटेड है, अगला पार्ट है, समझ लो। अपने जीवन को बदलने के लिए किसी न किसी मोड़ पर हमें यह निर्णय लेना होता है कि अब कष्ट सहने के बजाय हमें हमेशा खुश रहना है। बस एक लाइन ये अंडरलाइन कर लो कि अब कष्ट नहीं सहना है, अब हमें सिर्फ खुश रहना है। क्योंकि सृष्टि में यह जो पल है, बी हियर एंड नाउ, ये प्रेजेंट का वर्तमान पल में किसी को भी कोई दुख हो ही नहीं सकता, कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। सृष्टि सिर्फ एक ही रास्ता देती है दोस्तों, जीवन जीने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। पीछे जाने के लिए तो सिर्फ पास्ट है और वही कष्ट का कारण है, और भविष्य तो अभी आया ही नहीं। तो जीने के लिए तो यही पल है और यह पल सिर्फ आनंद का है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है? अब हमने निर्णय ले लिया है कि हम अब कष्ट सहने के बजाय हमेशा खुश रहेंगे। हम यह सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं और हमें आज ही अभी यह निर्णय लेना है कि हम हमेशा प्रशंसा करने के लिए तत्पर रहेंगे। हमें प्रशंसा करनी है, हमें ग्रेटफुल रहना है। हमें लोगों के बारे में, जो भी आसपास चीजें दिखती हैं, खुद के बारे में भी, अपने शरीर के बॉडी पार्ट से लेके जो भी जीवन में घटित हुआ है, उसको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह है ग्रेटिट्यूड का भाव। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तब हम अबेंडेंस में जीते हैं, प्रचुरता के भाव में जीते हैं और हम खुश रहते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर भी कितना खूबसूरत कबीरदास जी ने लिखा है कि जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई। मन ही माही बिसरुणा, ज्यों घुण काठ ही खाए कबीरा, ज्यों घुण काठ ही खाए। कितना सरल कहा है कि रोने से तो बल घटता है, कष्ट से बल घटता है हमारी शारीरिक। और परमात्मा ने कहा है कि भाई अब हंसो, क्योंकि ये जीवन सिर्फ हंसने के लिए है, खुश रहने के लिए है। जैसे घुण अंदर ही अंदर काठ को खा जाता है, वैसे ही चिंता और दुख, ये भय, इसकी भावनाएं, नेगेटिव विचार इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती हैं, खोखला कर देती हैं। तो साथियों, जब हम चीजों के अच्छे और उजले पहलू पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करता है और हमारे नए विचारों की सटीक
फोटोकॉपी हमें भेज देता है और फिर अच्छी चीज़ें हमारी ओर आने लगती हैं, फिर और अच्छी चीज़ें आने लगती हैं, फिर और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आने लगती हैं, फिर और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आने लगती हैं हमारे जीवन के अंदर, और हमेशा के लिए इस मानव जीवन में हम खुश रह के आनंदित रह सकते हैं। बस इसलिए तो कहता हूँ हमेशा कि आप तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।